हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंकर्स। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 का बेसिक। तो 11 टॉपिक्स है, एक्चुअली में 12 टॉपिक्स है और भी इंटरनल टॉपिक्स आएगी, वो बताते रहूंगा मैं। तो सबसे पहले आता है इंस्क्राइब्ड एंगल। नाउ व्हाट इज इंस्क्राइब्ड एंगल? देखो स्टूडेंट्स लोगों में मोस्टली कहाँ पे डिफिकल्टीज आती है, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं करके इंस्क्राइब्ड एंगल और इंटरसेप्टेड। मतलब कभी कभी वो लोग क्या बोल देते हैं, इंटरसेप्टेड एंगल भी बोल देते हैं और कभी कभी क्या है, इंस्क्राइब्ड की जगह पे आर्क भी बोल देते हैं। तो याद रखना, इंस्क्राइब्ड हमेशा एंगल होता है और इंटरसेप्टेड हमेशा आर्क होता है। ठीक है ना, ये दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ लेके चलते हैं हम लोग। सपोज ये सर्कल है, सर्कल विद सेंटर ओ। ओके, नाउ इंस्क्राइब्ड एंगल और इंटरसेप्टेड एंगल के बारे में बता रहा हूं। सपोज एक पॉइंट है P, लाइज ऑन द सर्कल। पॉइंट P कहां पे स्टूडेंट्स? पॉइंट P सर्कल पे है, ठीक है। और यहां पे मैंने एक कॉर्ड बना दिया और यहां पे एक कॉर्ड बना दिया, P Q और यहां पे R। अब पॉइंट P Q R ये सभी पॉइंट्स कहां पे? ऑन द सर्कल है, ठीक है। नाउ ये एंगल के एंड पॉइंट्स, आर्म्स के एंड पॉइंट्स कहां पे? ऑन द सर्कल है। दे आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स है, पॉइंट Q और पॉइंट R। तो ये जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, ये जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है QPR, एंगल क्या है? QPR। इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल की प्रॉपर्टी क्या है? जो एंगल है, देखो एंगल यहां पे है, अगर सपोज मैं एंगल ABC लिखूं तो यहां पे एंगल क्या है? एंगल B है। तो ये जो एंगल, जहां पे एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, वो वर्टेक्स कहां पे होनी चाहिए? ऑन द सर्कल पे होनी चाहिए। कहां पे होनी चाहिए? ऑन द सर्कल। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल का वर्टेक्स कहां पे है? आउटसाइड द सर्कल है, आउटसाइड द सर्कल है। तो ये एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं कहलाएगा। इंस्क्राइब्ड एंगल का मतलब ही क्या है? जो एंगल है, वो एंगल का वर्टेक्स कहां पे होना चाहिए स्टूडेंट्स? ऑन द सर्कल होना चाहिए। देखो ये QPR का एंगल का वर्टेक्स कहां पे है? ऑन द सर्कल है। तो ये क्या हो गया हम लोग का? इंस्क्राइब्ड एंगल हो गया। क्या हो गया? इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड हमेशा एंगल होता है, इंस्क्राइब्ड हमेशा एंगल होता है, ठीक है। और देखो ये वाले एग्जांपल में देखो, यहां पे एंगल का वर्टेक्स कहां पे जा रहा है? आउटसाइड द सर्कल जा रहा है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये सेंटर O है, ये एंगल ABC। तो ये एंगल ABC है, लेकिन यहां पे एंगल का वर्टेक्स कहां पे? इनसाइड द सर्कल है। तो ये भी हम लोग का इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं कहलाएगा, क्योंकि वर्टेक्स कहां पे है? ऑन द सर्कल नहीं है, इनसाइड द सर्कल है। यहां पे आउटसाइड द सर्कल है, यहां पे लाइज ऑन द सर्कल है। तो ये एंगल QPR को हम लोग बोलेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल। ये एंगल और ये एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है। आई होप फर्स्ट कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इंस्क्राइब्ड एंगल एक बार वापस बता देता हूं। किसी भी एंगल का वर्टेक्स कहां पे होना चाहिए स्टूडेंट्स? ऑन द सर्कल। और उसके जो आर्म्स के एंड पॉइंट जो है, वो कहां पे होना चाहिए? ऑन द सर्कल। तो ये एंगल क्या हो गया हम लोग का? इंस्क्राइब्ड एंगल हो गया। ओके, नाउ हम लोग दूसरा टॉपिक करते हैं अभी। क्या है वो? इंटरसेप्टेड आर्क। ये कौन सा टॉपिक था हम लोग ने उड़ाया अभी? इंस्क्राइब्ड एंगल। और स्टूडेंट्स देखो, ये इंस्क्राइब्ड है ना, इंस्क्राइब्ड में हमेशा वर्ड यूज होगा एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल। अब दूसरा टॉपिक करते हैं हम लोग। क्या है वो? इंटरसेप्टेड आर्क। इंटरसेप्टेड आर्क। इंटरसेप्ट हमेशा आर्क होता है। नाउ व्हाट इज इंटरसेप्ट? इंटरसेक्ट और इंटरसेप्ट में फर्क है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो ध्यान से सुनो।
अगर सपोज ये एक सेगमेंट है, ये सेगमेंट का ये पॉइंट मैं ए कंसिडर करता हूं, ए, ठीक है, तो ये पॉइंट ए से नीचे की तरफ कहां तक ये तो मालूम नहीं है, तो यहां पे अगर एक पॉइंट और बी बना देता हूं तो ये लाइन में या तो ये सेगमेंट का कुछ पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब ये होता क्या होता है, काटना, मतलब ये पूरे सेगमेंट को हम लोग एक अलग सेगमेंट में काट रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। अच्छा, अब लास्ट लेक्चर में, लास्ट वाले बेसिक में हम लोग ने बताया था आर्क का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे देखो आर्क कौन से आर्क है, यहां पे देखो, यहां पे मैं x लिख देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, आर्क क्यू एक्स आर हो जाएगा क्या, नहीं, ये एक आर्क हो गया, और क्यू पी आर ये दूसरा आर्क हो गया, पी क्यू एक्स ये भी एक आर्क हो गया, पी आर ये भी एक आर्क हो गया, और पी आर एक्स ये भी आर्क हो गया। बहुत सारे आर्क्स बना सकते हैं इसमें। नाउ बात ये आती है करके इंटरसेप्टेड आर्क का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो ये आर्क क्या है, क्यू एक्स आर, और ये भी एक आर्क है। नाउ ये एंगल देखो, एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल जो फर्स्ट टॉपिक में मैंने बताया था, ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है, ये इंस्क्राइब्ड एंगल क्या कर रहा है, इंस्क्राइब्ड एंगल का ये पार्ट जो है ना, यहां पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, और इंस्क्राइब्ड एंगल का ये वाला आर्म जो है सर्कल को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सामने, एंगल के सामने जो आर्क है, ये एंगल क्या कर रहा है, देखो ये एंगल क्या कर रहा है, ये आर्क को अलग कर रहा है, दैट इज इसको इंटरसेप्ट कर रहा है। तो ये आर्क हम लोगों का क्या हो गया, इंटरसेप्टेड आर्क कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इंटरसेप्टेड आर्क। शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो द आर्क विच इज अपोजिट टू द एंगल। देखो ये एंगल है, ये एंगल के अपोजिट में कौन सा आर्क है, ये आर्क है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये आर्क क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क है। और इंस्क्राइब्ड एंगल क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल को क्या बोलते हैं, ये जो एंगल है ये क्यू पी आर, ये भी एक आर्क में इंस्क्राइब्ड है, इसीलिए इंस्क्राइब्ड बोलते हैं। इंस्क्राइब्ड बोले तो उसके अंदर आ जाना। अब फॉर एग्जांपल देखो, यही डायग्राम से, यही सर्कल से दोनों चीजों को समझते हैं हम लोग। देखो एंगल क्यू पी आर, ये मैंने पहले बता दिया था करके, इंस्क्राइब्ड एंगल क्या है, ये एंगल है, लाइज ऑन द सर्कल। अब देखो ये आर्क जो बना रहा हूं मैं, ये जो आर्क है, ये आर्क, अब क्यू पी आर जो एंगल है, वो एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल है, लेकिन वो इंस्क्राइब्ड किस आर्क में इंस्क्राइब्ड है, वो देखो ये आर्क में इंस्क्राइब्ड है। कौन से आर्क में इंस्क्राइब्ड है स्टूडेंट्स, क्यू पी आर्क। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, एंगल क्यू पी आर इज inscribed in arc QPR, और इंटरसेप्टेड आर्क होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल QPR इंटरसेप्ट द आर्क QXR। ये एंगल खुद ये आर्क में इंस्क्राइब्ड है, और ये एंगल क्या कर रहा है, ये आर्क को सर्कल के ये वाले पार्ट को काट रहा है। देखो काट रहा है, काटने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। तो ये आर्क क्या हो जाएगा, ये एंगल का इंस्क्राइब्ड हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल। मतलब ये एंगल ये आर्क के अंदर है, इंस्क्राइब्ड। और आता है इंटरसेप्टेड आर्क, तो ये एंगल का एंड पॉइंट्स या फिर ये आर्म्स जो है वो सर्कल का ये वाले पार्ट को अलग कर रहा है, दैट इज क्या बोलते हैं उसको, इंटरसेप्टेड आर्क। दैट इज एंगल क्यू पी आर इंटरसेप्ट द आर्क क्यू एक्स आर। आई होप ये दोनों पॉइंट
आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। इंस्क्राइब्ड एंगल होता है और इंटरसेप्टेड आर्क होता है। एक ही डायग्राम से तुम लोग समझ सकते हो करके ये एंगल है, ये एंगल का वर्टेक्स कहाँ पे है, कहाँ पे है एंगल का वर्टेक्स, सर्कल पे है, तो ये एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल हो जाएगा। और ये इंस्क्राइब्ड किस आर्क में, ये आर्क में इंस्क्राइब्ड है देखो। और ये एंगल ये आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ये आर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेप्टेड आर्क। ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल को हम लोग बोलेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल। और ये आर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाले आर्क को ये वाले आर्क को हम लोग बोलेंगे इंटरसेप्टेड आर्क। ठीक है, मतलब इंटरसेप्टेड आर्क मतलब जो एंगल के जो आर्म्स होते हैं वो आर्म्स सामने आर्क को काट रहे हैं, तो वो आर्क जिस आर्क को काट रहे हैं उसको बोलेंगे हम लोग इंटरसेप्टेड आर्क। अब यहां पे बात ये आती है करके इंस्क्राइब्ड एंगल कितने होते हैं। एक एंगल अगर इंस्क्राइब्ड है तो कितने आर्क में इंस्क्राइब्ड हो सकता है। एक एंगल को अगर हम लोग इंस्क्राइब्ड एंगल बोल रहे हैं तो वो एंगल कितने आर्क में इंस्क्राइब्ड हो सकता है, वो होगा एक ही आर्क में इंस्क्राइब्ड होगा स्टूडेंट्स। अब यहां पे देखो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा। सपोज ये एंगल में ये सर्कल मैंने बनाया है, एक ये सेंटर है ABC। अब आप लोगों को ये मालूम पड़ गया होगा एंगल ABC, ये एंगल है तो मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, इंस्क्राइब्ड एंगल बोल सकते हैं। तो ये एंगल, ये वाला एंगल जो है किस आर्क में इंस्क्राइब्ड है, वो ये वाले आर्क में इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, और ये वाले आर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेप्टेड आर्क बाय एंगल ABC। अब देखो ये आर्क जो है वो आर्क क्या कर रहा है, ये आर्क क्या है, किससे बना हुआ है, ये एंगल का ये आर्म देखो यहां पे काट रहा है, ये आर्म यहां पे काट रहा है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बनेगा, इंटरसेप्टेड आर्क। अब बात ये आती है करके सर इंस्क्राइब्ड एंगल कितने आर्क में इंस्क्राइब्ड होता है। इंस्क्राइब्ड एंगल एक ही आर्क में इंस्क्राइब्ड होता है। देखो ये एंगल है, इसी में इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, और इंस्क्राइब्ड एंगल के लिए क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एंगल का वर्टेक्स कहां पे होना चाहिए स्टूडेंट्स, लाइज ऑन द सर्कल होना चाहिए, ऑन द सर्कल, बस इतना याद रखो। इंस्क्राइब्ड एंगल में एंगल का वर्टेक्स जो मिडल एंगल पार्ट होता है वो कहां पे होना चाहिए, सर्कल पे होना चाहिए। तो आप लोगों के दिमाग में जाएगा करके सर इंटरसेप्टेड आर्क के लिए भी ऐसा ही होगा क्या, इंटरसेप्टेड आर्क के लिए ऐसा नहीं है। इंटरसेप्टेड आर्क के लिए ये पॉइंट है, ये मैंने बता दिया इंस्क्राइब्ड इंटरसेप्टेड आर्क है। चलो एक और एग्जांपल देता हूं, उसमें मेरे को बताना आप लोग। सपोज ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और ये मैंने एक एंगल ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये एंगल जो बन रहा है वो एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल है क्या, वो एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे जो वर्टेक्स है वो सर्कल पे नहीं है। ठीक है, सर्कल पे है, ये सर्कल पे नहीं है। तो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप लोगों को, ये जो आर्क है और ये जो आर्क है वो इंटरसेप्टेड आर्क है क्या, तो आप लोगों के दिमाग में ये जाएगा, ये टॉपिक जाएगा, ये जाएगा क्या करके, सर आपने बताया था एंगल बन रहा है, इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो इसके सामने अपोजिट जो आर्क काट रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेप्टेड आर्क बोलेंगे। मैंने ये बताया था एंगल, मैंने ये नहीं बताया था करके इंस्क्राइब्ड एंगल होगा तो इंटरसेप्टेड आर्क होगा, इंस्क्राइब्ड एंगल होगा तो इंटरसेप्टेड आर्क होगा ही। लेकिन याद रखना करके इंस्क्राइब्ड एंगल के सामने जो आर्क है वो इंटरसेप्टेड आर्क है, और एक ही आर्क मिलेगा हम लोगों को, क्या मिलेगा, एक ही आर्क। देखो एक ही आर्क मिल रहा है क्या नहीं, इंटरसेप्टेड, फिल इन द ब्लैंक में भी, मैच द कॉलम में भी पूछ सकते हैं। इंस्क्राइब्ड एंगल, आई रिपीट, इंस्क्राइब्ड एंगल इंटरसेप्ट वन एंड ओनली वन आर्क, तो आंसर क्या है, ट्रू है। ओके, अब बारी आती है करके ये,
अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे ये एंगल है, ये इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है, लेकिन इसके आर्म्स जो है, इसका ये आर्म जो है वो यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, और ये आर्म यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को। तो मैंने बताया था एंगल के आर्म्स अगर सपोज सर्कल को इंटरसेक्ट करते हैं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो देखो ये आर्क बन रहा है, और यही आर्म्स ऑफ द एंगल यहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे भी, तो ये भी क्या है, आर्क है। तो यहां पे एंगल कहां पे इंटरसेक्ट, एंगल कहां पे बन रहा है हम लोग का, आउटसाइड द सर्कल बन रहा है। लेकिन अगर इसको इंस्क्राइब्ड एंगल बोल सकते हैं कि हम लोग, इसको इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं बोल सकते, तो इसको इंटरसेप्टेड आर्क बोल सकते हैं। यस, इसको इंटरसेप्टेड आर्क बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है इंस्क्राइब्ड एंगल होगा तो ही इंटरसेप्टेड आर्क होगा। इंटरसेप्टेड आर्क का ही डेफिनेशन क्या है, एंगल के सामने जितने भी आर्क्स बन रहे हैं, देखो यहां पे एक ही आर्क बन रहा था, तो ये इंटरसेप्टेड आर्क एक ही था, लेकिन ये एंगल कौन सा था, इंस्क्राइब्ड एंगल था। इंस्क्राइब्ड एंगल के सामने सिर्फ एक ही इंटरसेप्टेड आर्क रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, दो इंटरसेप्टेड आर्क बन रहे हैं। यहाँ पे एंगल कहाँ पे, आउटसाइड द सर्कल है, तो इंटरसेप्टेड आर्क हम लोग को कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे, एक ये मिला और एक ये मिला। अब एक और चीज आती है, सपोज ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, यहां पे देखो, अब देखो ये एंगल जो है, ये एंगल को हम लोग इंटरसेप्टेड इंस्क्राइब्ड एंगल बोल सकते हैं क्या, ये एंगल को देखो ABCD लिख दिया मैंने, क्या लिखा, ABCD, कॉर्ड्स कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इनसाइड द सर्कल। तो ये जो वर्टेक्स है ये कहां पे आई है, इनसाइड द सर्कल आई है। तो लेकिन ये, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल बोल सकते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं बोल सकते। इंस्क्राइब्ड एंगल कब बोलेंगे, जब एंगल का वर्टेक्स लाइज ऑन द सर्कल होगा, ऐसे, इसको हम लोग इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं बोल सकते। और जब कभी भी इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं बन रहा है, तो दैट मींस वो एंगल का वर्टेक्स या तो बाहर होगा या तो अंदर होगा। अगर बाहर होगा तो भी दो इंटरसेप्टेड आर्क मिलेंगे, अगर अंदर होगा तो भी दो इंटरसेप्टेड आर्क मिलेंगे। देखो ये मिला और ये मिला, देखो ये दो आर्क है, एक ये आर्क और ये आर्क। जरूरी नहीं है इंस्क्राइब्ड एंगल होगा तो इंटरसेप्टेड आर्क होगा, इंस्क्राइब्ड एंगल होगा तो इंटरसेप्टेड आर्क होगा, वो होगा, लेकिन जरूरी नहीं है करके अगर एंगल इंस्क्राइब्ड नहीं है तो आर्क बनने वाला नहीं है, इंटरसेप्ट आर्क बनने वाला नहीं है। इंटरसेप्टेड आर्क होगा, लेकिन यहां पे क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल में सिर्फ एक ही आर्क रहता है, इंटरसेप्टेड। लेकिन अगर एंगल इंस्क्राइब्ड नहीं है, इफ द टू chords are intersecting each other outside the circle, then you will have two arcs. If two chords are intersecting each other inside the circle, then also you will have two arcs. देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट देखो, ठीक है। आई होप इंस्क्राइब्ड एंगल और इंटरसेप्टेड आर्क के बारे में समझ में आया होगा। एक शॉर्ट फॉर्म में वापस रिपीट करता हूं, इंस्क्राइब्ड एंगल के सामने एक ही आर्क इंटरसेप्टेड होता है, और एंगल अगर इंस्क्राइब्ड नहीं है दैट मींस वो एंगल बाहर बन रहा होगा या तो अंदर बन रहा होगा। अगर बाहर बन रहा होगा तो भी इंटरसेप्टेड आर्क दो मिलेंगे, और अगर अंदर बन रहा होगा एंगल तो भी इंटरसेप्टेड आर्क दो बनेंगे। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बारी का बात करते हैं हम लोग इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग करते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोल रहा है। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम मैंने दोनों कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद में क्यों बोला, करके ये चीजें समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। अब इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलते हैं, ये पूरा थ्योरम नहीं लिखा रहा हूं मैं, उसका कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूं। हम लोग को सिर्फ बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ऐसा करके रीजन लिखना है। नाउ सपोज ये एक सर्कल है, सर्कल भी सेंटर हो, ABC और यहां पे X है, ठीक है। नाउ ये क्या हो गया हमारा, इंस्क्राइब्ड एंगल हो गया कि नहीं है। क्यों इंस्क्राइब्ड एंगल हो गया ये, क्योंकि एंगल का वर्टेक्स कहां पे है, ऑन द सर्कल, ये हो गया इंस्क्राइब्ड एंगल। और ये आर्क क्या हो गया, इंटरसेप्टेड आर्क, ठीक है। नाउ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोल रहा है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है हम लोगों को, मेजर ऑफ एंगल
measure of inscribed angle, that is measure of angle ABC is equal to half of the measure of arc, measure of intercepted arc, that is arc AXC. क्या है ये? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. अब देखो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम आया मतलब क्या है? उसके सामने एक ही आर्क आएगा. इंस्क्राइब्ड एंगल, इसको इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंस्क्राइब्ड एंगल के सामने एक ही आर्क आता है और वही आर्क का हाफ होता है. फॉर एग्जांपल, अगर ये मेजर ऑफ आर्क सपोज 120 डिग्री है तो मेजर ऑफ दिस एंगल कितना हो जाएगा? 120 का हाफ लेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री. मतलब मेजर ऑफ दिस डिग्री इज 60 डिग्री. आई होप ये कॉन्सेप्ट का अच्छे से समझ में आया होगा. क्या है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम? मतलब क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल है तो मतलब एक ही आर्क आएगा. इंस्क्राइब्ड एंगल है तो इसके सामने, इंस्क्राइब्ड एंगल के अपोजिट जो आर्क है वो आर्क का क्या लेना है? डिवाइड बाय 2 कर देना है बस. मतलब ये इंस्क्राइब्ड एंगल था, ये इंस्क्राइब्ड एंगल के सामने जो आर्क है वो आर्क लिखा, उसका हाफ ले लेंगे तो ये एंगल मिल जाएगा हम लोगों को. ओके, ये समझ में आया? अच्छा, दूसरा टॉपिक से भी देख लेते हैं हम लोग. चलो अब ये बताओ मेरे को, ये इंस्क्राइब्ड एंगल है तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल, इसका मेजरमेंट क्या होगा? ये आर्क जो सामने वाला आर्क है उसका हाफ होगा. मतलब मेजर ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाफ ऑफ दिस आर्क. देखो ठीक है, मेजर ऑफ दिस एंगल इज हाफ ऑफ दिस आर्क, दैट इज मेजर ऑफ एंगल. ये जो आर्क है इसके सामने जो आर्क है, देखो ये आर्क बन रहा है ना इसके सामने, तो ये एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? ये आर्क का हाफ होगा. ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. ओके स्टूडेंट, नाउ हम लोग अभी थर्ड टॉपिक देखते हैं. एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट. देखो ये एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, सर्कल सेंटर O लिखा है. ठीक है, यहां पे एक आर्क मेंशन करते हैं हम लोग सब लोग, PXQ. ये आर्क मैंने मेंशन किया. ठीक है, ये आर्क ले लिया हम लोगों ने, आर्क PXQ. ये आर्क है हम लोगों का. ठीक है, अब देखो क्या बोला है स्टूडेंट्स यहां पे, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क. मतलब क्या है ये आर्क है हम लोगों का, तो देखो ये एंगल, अगर सपोज यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं मैं A, तो ये एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल हो गया क्या? नहीं, ये एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल हो गया क्योंकि वर्टेक्स कहां पे? ऑन द सर्कल है. अब बताओ ये एंगल PAQ जो एंगल है वो किस आर्क में इंस्क्राइब्ड है? एंगल PAQ किस आर्क में इंस्क्राइब्ड है? मैं थोड़ा पॉज ले रहा हूं सोचने के लिए मौका दे रहा हूं आप लोगों को. PAQ किस आर्क में इंस्क्राइब्ड है? बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे नहीं, ये इंटरसेप्टेड आर्क है. ये एंगल के सामने जो आर्क है वो हमेशा इंटरसेप्टेड आर्क होता है. मैं बताऊं करके, ये जो एंगल है PAQ ये आर्क में इंस्क्राइब्ड है. देखो ये आर्क में इंस्क्राइब्ड है. ठीक है, अच्छा यहां पे अगर एक पॉइंट ले लेता हूं मैं S और इसको ज्वाइन करता हूं. ठीक है, अब बताओ PSQ ये जो एंगल है वो किस आर्क में इंस्क्राइब्ड है? वो यही आर्क में इंस्क्राइब्ड है. ठीक है, अच्छा चलो एक और पॉइंट ले लेता हूं यहां पे T. अब बताओ ये जो एंगल है PTQ ये किस आर्क में इंस्क्राइब्ड है? देखो ये भी वही यही आर्क में इंस्क्राइब्ड है क्योंकि एंगल देखो, एंगल PAQ लिखा, फिर एंगल PSQ लिखा और PTQ लिखा. अब यहां पे देखो ये जो एंगल है ये एंगल कहां पे है? सब पॉइंट्स कहां पे? सर्कल पे है. लेकिन ये एंगल के आर्म्स, जो आर्म्स के एंड पॉइंट्स जो है देखो वो PQ. दैट मीन्स P और Q कॉमन है सब में. दैट मीन्स ये एंगल में PAQ में P और Q.
दैट इज एंड पॉइंट ऑफ दिस आर्क। ये वाले आर्क का एंड पॉइंट क्या है, पी और क्यू है। ये वाले आर्क का भी एंड पॉइंट क्या है, पी और क्यू है। ये वाले आर्क का भी एंड पॉइंट क्या है, पी और क्यू है। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल क्या है, सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है। देखो ये आर्क में इंस्क्राइब्ड है, तो एंगल, ये सभी एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। देखो एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। अगर एक या एक से दो या दो से ज्यादा एंगल अगर सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है तो एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलो यहां पे एक बार और देख लेते हैं इसको। सपोज ये आर्क है, यहां पे एक पॉइंट ले रहा हूं, इसको ज्वाइन कर रहा हूं, ये एंगल इंस्क्राइब्ड हो गया, तो ये आर्क कौन से, इसमें इंस्क्राइब्ड है। अच्छा यहां पे एक पॉइंट ले लिया, ये भी देखो एंड पॉइंट, देखो एंगल का एंड पॉइंट देखो, ये एंगल का एंड पॉइंट ये है, तो ये आर्क भी क्या है, यही आर्क में इंस्क्राइब्ड एंगल, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। क्यों, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट्स, angle inscribed in the semicircle is right angle. Now what is semicircle? Semicircle is half. सर्कल का हाफ को क्या बोलेंगे हम लोग, सेमी सर्कल। सपोज ये सेंटर है O और ये क्या है, एक कॉर्ड है, कॉर्ड AB पासिंग थ्रू सेंटर है, दैट मीन्स ये डायमीटर है। अब ये डायमीटर है, दैट मीन्स ये डायमीटर क्या करेगा, सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और वही इक्वल पार्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वो इक्वल आर्क को हम लोग क्या बोलेंगे। देखो ये आर्क और ये आर्क दोनों इक्वल आर्क है क्या, नहीं। अब अगर सपोज यहां पे मैं पॉइंट P ले लेता हूं, देखो ये इंस्क्राइब्ड एंगल है क्या, नहीं। लेकिन ये एंगल किस आर्क में इंस्क्राइब्ड है, देखो आर्क APB में इंस्क्राइब्ड है, APB में इंस्क्राइब्ड है। और आर्क APB है क्या हम लोगों का, सेमी सर्कल है क्या, नहीं। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ये दिस एंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है। और देखो ये भी सेमी सर्कल है क्या, नहीं। और इसका मेजरमेंट क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग ने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में देखा था, मेजर ऑफ दिस आर्क कितना है, 180 है। मेजर ऑफ दिस एंगल क्या होगा, इसके सामने जो इंटरसेप्टेड आर्क है 180, उसका आधा होगा क्या, नहीं, मतलब ये 90 डिग्री होना चाहिए। दैट मीन्स एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल। सपोज एक पॉइंट P यहां पे ले लेता हूं, तो ये एंगल भी कहां पे है, सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है, तो इसका मेजरमेंट भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब सपोज यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं, तो ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों, ये आर्क, वहां पे मत जाओ, यहां पे जाओ, ये आर्क में इंस्क्राइब्ड है, तो मेजर ऑफ दिस एंगल भी क्या हो जाएगा, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। नाउ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके एंड पॉइंट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, जिसके एंगल्स के वर्टेक्स जो होते हैं वो कहां पे होना चाहिए, ऑन द सर्कल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो ये सर्कल है, सर्कल भी सेंटर हो, देखो स्टूडेंट्स ABCD, ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है क्या, नहीं। क्वाड्रिलेटरल मींस अ फिगर ऑफ फोर साइडेड फिगर। फोर साइडेड फिगर को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, उसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, लेकिन हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिस क्वाड्रिलेटरल के हर एक वर्टाइसेस कहां पे होना चाहिए, ऑन द सर्कल। देखो ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ये वर्टेक्स कहां पे है, ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। तो ये क्या हो गया हम लोग का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। क्या होता है, देखो यहाँ पे भी है पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक, अगर सप्लीमेंट्री है तो ये तो कन्वर्स है। हम लोग एक्चुअली में पढ़ रहे हैं थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मेजर ऑफ दिस एंगल, इसका अपोजिट एंगल क्या है, ये एंगल है। तो मेजर ऑफ एंगल A
plus measure of angle C is always 180 degree and measure of angle B और ये वाला एंगल measure of angle B plus measure of angle D, ये दोनों अपोजिट एंगल्स है तो इसका मेजरमेंट भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये होगा थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इतना याद रखो करके क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक है, तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स को ऐड करेंगे तो हम लोग को 180 डिग्री मिलेगा और ये 180 डिग्री को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे आर of the measure sum of their measure is 180 degree. That means measure of angle A plus measure of angle C are supplementary angle. That means addition of the two angles is equal to 180 degree. Measure of angle B plus measure of angle D is also 180 degree. तो ये हम लोग को क्या हो गया, theorem of cyclic quadrilateral. अब बात करते हैं हम लोग सेवेंथ की। सेवेंथ में जरा वर्डिंग्स देखना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक्सटीरियर मतलब क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाहर का एंगल इज कॉन्ग्रेंट टू द एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। अभी एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट का मतलब होता है बाजू वाला, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखते हैं, सपोज ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। अगर सपोज मैं इसको एक्सटेंड करता हूं और यहां पे ई लिख देता हूं तो देखो एंगल डी सी ई, ये एंगल कहां पे है, बाहर बन रहा है क्या, नहीं, ये क्वाड्रिलेटरल के बाहर बन रहा है ये एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई इज, देखो क्या बोला है, डी सी ई एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रेंट टू। अब बताओ किसको कॉन्ग्रेंट होगा, इज कॉन्ग्रेंट टू द एंगल, कौन से एंगल को, वो एंगल को जो अपोजिट होगा, किसके अपोजिट होगा, अपोजिट टू इट्स बोलो तो ये वाला एंगल, अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। देखो इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा, ये एंगल का एडजेसेंट एंगल कौन सा, ये एंगल है ना, ये एंगल है ना स्टूडेंट, देखो ये एंगल बाजू वाला एंगल है, और इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, देखो ये एंगल। समझ में आया, देखो वापस रिपीट कर रहा हूं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रेंट टू, किसको कॉन्ग्रेंट होगा, एंगल अपोजिट टू इट्स, एंगल अपोजिट मतलब ये एंगल का एडजेसेंट जो एंगल है उसके अपोजिट जो एंगल है वो एंगल को कॉन्ग्रेंट होगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रेंट टू द एंगल। अब देखो ये एंगल को मैं क्या बोल सकता हूं, ये एंगल किसके अपोजिट है, इसके अपोजिट है, और इसका एडजेसेंट एंगल है और इसका एडजेसेंट एंगल ये है, तो इसके एडजेसेंट एंगल के अपोजिट जो एंगल है होगा वो इसको कॉन्ग्रेंट होगा। दैट मीन्स दिस एंगल इज कॉन्ग्रेंट टू दिस एंगल। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल अपोजिट, ये एंगल किसको कॉन्ग्रेंट होगा, वो एंगल को कॉन्ग्रेंट होगा जो कि अपोजिट होगा, लेकिन किसके अपोजिट होगा, यही एंगल का जो एडजेसेंट एंगल है उसके अपोजिट होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी ए डी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब कॉन्सेप्ट नंबर 8, इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, ये एक्चुअल में इसका कन्वर्स है, इसका कन्वर्स है, ये इसका कन्वर्स है मतलब क्या है, अगर सपोज कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं हम लोग, सपोज ये क्वाड्रिलेटरल मैंने ड्रॉ किया और मेजर ऑफ दिस एंगल प्लस मेजर ऑफ दिस एंगल अगर 180 डिग्री मिल रहा है तो दैट मीन्स ये कौन सा एंगल होगा, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। अब सपोज ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया, ऐसा आ रहा है टेढ़ा कोई नहीं, अगर मेजर ऑफ दिस एंगल एंड मेजर ऑफ दिस एंगल, सपोज एंगल ए बी सी डी, अगर मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 मिल रहा है, दैट मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग,
ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। और थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या दिया था, क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक था तो सम ऑफ द अपोजिट एंगल क्या था, सप्लीमेंट्री था। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल अगर 180 है तो वो क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोल सकते हैं करके वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर जो है क्वाड्रिलेटरल है, उसके अपोजिट एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री मिल रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर क्या है हम लोग का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब दूसरा टॉपिक आता है रेक्टेंगल में अपोजिट एंगल्स को अगर ऐड करते हैं तो 180 डिग्री मिलता है, तो रेक्टेंगल को भी हम लोग बोल सकते हैं करके वो भी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मतलब ये जो थ्योरम है वो थ्योरम ये बताने के लिए करके कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। यहां पे क्या है, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम लोग को दे दिया होगा करके ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दैट मींस सम ऑफ द टू एंगल्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री। अब कॉन्सेप्ट नंबर 9 पे आते हैं। अब बारी आती है टॉपिक नंबर 9, इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सबस्टेंड। अब ये सबस्टेंड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बताता हूं। देखो सबस्टेंड का मतलब वो क्या होता है, अगर एक लाइन है, एक सेगमेंट है सपोज, ए बी, और यहां पे पॉइंट सी लिख देता हूं और एंगल ड्रॉ करता हूं, तो डेट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं करके एंगल सी इज सबस्टेंडेड बाय सेगमेंट ए बी। तो इसका मतलब क्या है, सबस्टेंड। ठीक है, अब सर्कल के वाइज में देखा जाए तो देखो ये सर्कल ड्रॉ किया था हम लोग ने, यहाँ पे 90 डिग्री मिल रहा था, तो ये एंगल के बारे में हम लोग बोल सकते थे करके एंगल सबस्टेंडेड बाय द डायमीटर, एंगल सबस्टेंडेड बाय द डायमीटर या फिर एंगल सबस्टेंडेड बाय द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो दैट मीन्स जिसकी हेल्प लेते हुए हम लोग ने जो एंगल बना रहे हैं, जो एंगल का क्या एंड पॉइंट, एंगल का एंड पॉइंट क्या है, एक एंगल को सबस्टेंड करेगा, तो वो एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल सबस्टेंडेड बाय दैट एंड पॉइंट। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन। चलो ठीक है, अभी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया ए और यहां पे ले लिया एक पॉइंट बी। ठीक है, 2 पॉइंट्स ऑन ए गिवन लाइन, 2 पॉइंट्स ऑन ए गिवन लाइन सबस्टेंड्स। अब देखो ये दो पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, हमारे एंगल्स के एंड पॉइंट कहलाएंगे। सपोज मैंने यहां पे एक पॉइंट ले लिया, तो यहां पे क्या बोलेंगे, दिस एंगल इज सबस्टेंडेड बाय 2 पॉइंट्स ऑफ ए गिवन लाइन। ये 2 पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, एक एंगल को सबस्टेंड कर रहे हैं, तो यहां पे एक एंगल बन रहा है हमारा। अच्छा, अगर सपोज यहां पे एक और पॉइंट ले लेता हूं मैं, तो यही 2 पॉइंट एक और एंगल को सबस्टेंड कर रहे हैं यहां पे। लेकिन यहां पे देखो 2 पॉइंट्स ऑन ए गिवन लाइन, 2 पॉइंट्स ऑन ए गिवन लाइन सबस्टेंड्स इक्वल एंगल। अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों अगर एंगल सेम हुआ, ठीक है, और वो दोनों एंगल क्या है, लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। मतलब लाइन है तो लाइन की एक साइड ये है और एक साइड ये है, तो लेकिन ये दोनों एंगल कहां पे, पॉइंट ए बी दो एंगल को सबस्टेंड कर रहे हैं और दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है और दोनों एंगल का है सेम साइड पे ऑफ द लाइन। देन ये पॉइंट जैसे फॉर एग्जांपल पी क्यू, तो ए पी क्यू बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दे आर कॉनसाइक्लिक। मतलब क्या है, ये चारों पॉइंट से हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। आई होप ये भी समझ में आएगा। एक बार वापस बता देता हूं, इफ 2 पॉइंट्स ऑन ए गिवन लाइन, इफ 2 पॉइंट्स ऑन ए गिवन लाइन सबस्टेंड्स इक्वल एंगल्स, देखो ये एंगल्स, ये एंगल सबस्टेंड कर रहे हैं, ये एंगल सबस्टेंड कर रहे हैं और ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, प्लस ये दोनों एंगल के वर्टेक्स क्या है, कहां पे, ऑन द सेम साइड है। तो ये चारों पॉइंट्स को 1 2 3 चारों पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनसाइक्लिक बोलेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक और पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे मैं सपोज ये पॉइंट ले लेता हूं। अब देखो ये 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन सबस्टेंड कर रहे हैं 3 एंगल्स को, और तीनों एंगल्स क्या है, तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और ये तीनों एंगल्स क्या है, ऑन द सेम साइड ऑफ द पॉइंट्स है। तो क्या हो जाएंगे, 5 की 5 पॉइंट्स क्या हो जाएगी,
कॉन्साइक्लिक हो जाएगी। दैट मीन्स इसको पांचों पॉइंट्स को यूज करते हुए हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, उसी का मतलब होता है कॉन्साइक्लिक। अब फॉर एग्जांपल अगर सपोज ये पॉइंट ले लेता हूं और ये पॉइंट यहां पे ले लेता हूं, यहां पे एक एंगल बन रहा है, यहां पे भी एक एंगल बन रहा है, तो ये अगर सपोज ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है, अब हम लोग बोल सकते हैं करके दो एंगल, दिस टू एंगल्स आर सबटेंडेड बाय दिस टू पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन और कॉन्ग्रुएंट भी है, तो ये पॉइंट, ये चारों पॉइंट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉन्साइक्लिक बोल सकते हैं। कॉन्सेप्ट का सेम सीधा इतना डेफिनेशन है करके, एक लाइन है, दो पॉइंट्स है, अगर सेम साइड पे दो पॉइंट्स लेके सबटेंड करते हैं एंगल, तो ये चारों पॉइंट्स क्या हो जाती है, और दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, कंडीशन क्या है, इक्वल एंगल्स होने चाहिए, तो क्या हो जाती है वो कॉन्साइक्लिक पॉइंट हो जाती है। कॉन्साइक्लिक पॉइंट मतलब क्या, हम लोग एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जहां से ये चारों पॉइंट्स पास होती हो, मतलब ये चारों पॉइंट्स ऑन द सर्कल पे आएगी। अब हम लोग टॉपिक करते हैं, ये इससे रिगार्डिंग सब पूछते हैं ज्यादा से ज्यादा। देखो एक ये टॉपिक है और ये 10वां और 11वां, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं आप लोगों को, मैं केसेस में बताता हूं। देखो ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ये दूसरा सर्कल मैंने ड्रॉ किया, और ये सपोज तीसरा सर्कल ड्रॉ किया, तीनों पॉइंट्स बताते हैं। इंस्क्राइब्ड एंगल देखो ऐसा होता है स्टूडेंट्स, ए बी सी, और यहाँ पे एक्स लिख देते हो। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ही यूज कर सकते हैं। कैसे, मेजर ऑफ दिस एंगल, देखो मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क ए एक्स सी, ये यहाँ पे टॉपिक में बताया था हमने, ठीक है। अब मैंने एक और चीज बताई थी, ये वाली ए बी सी डी एक्स ओ। अब यहां पे क्या है, ए बी सी डी ई, यहां पे इंटरसेप्टेड आर्क देखो, मेजर ऑफ द एंगल इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। देखो ये दो कॉर्ड्स आपस में कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स एंगल बन रहे हैं क्या नहीं। देखो ये एक एंगल बन रहा है क्या नहीं, ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है। इफ यू वांट टू फाइंड द मेजर ऑफ दिस एंगल, मेजर ऑफ द एंगल इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड द सर्कल, और देखो ये एंगल इसके अपोजिट भी है, जो अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो आप ये एंगल की मेजरमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये एंगल का मेजरमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मेजर ऑफ एंगल डी एक्स बी फाइंड आउट कर रहे हो, डी एक्स बी फाइंड आउट कर रहे हो, तो क्या आएगा, हाफ ये दोनों आर्क, देखो ये एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं ना हम लोग, डी एक्स बी, और डी एक्स बी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल के सामने जो आर्क है, आई रिपीट, ये एंगल और ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या नहीं, कॉन्ग्रुएंट है, तो मतलब ये एंगल फाइंड आउट कर लिया, मतलब ये एंगल फाइंड आउट कर लिया, तो डेट मीन्स अगर ये एंगल फाइंड आउट करना है तो इसके अपोजिट जो आर्क है वो आर्क, और इसके ये एंगल का कॉन्ग्रुएंट इस एंगल को है, तो इसके एंगल के अपोजिट आर्क क्या है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या नहीं, ये दोनों एंगल के सामने वाले जो आर्क है उनका क्या करना है, सिर्फ एडिशन करना है। देखो मेजर ऑफ आर्क डी बी लिख रहा हूँ, डी वाई लिख देता हूँ और डी पी लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेजर ऑफ आर्क डी वाई बी प्लस मेजर ऑफ आर्क ए पी सी, ये हो गया, ठीक है। मतलब एंगल अगर अंदर बन रहा होगा तो क्या करेंगे, जो एंगल फाइंड आउट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, तो ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है, अब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके सामने वाले आर्क को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना, बस हाफ कर देना, ओके। अब यहां पे देखो, अब ये एंगल कितने आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, एक ये आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, ये तो एकदम सिंपल है, और ये आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है। सेम एंगल इज इंटरसेप्टिंग दिस आर्क एज वेल एज दिस आर्क। अब यहां पे क्या करेंगे,
एक छोटा आर्क रहेगा, एक बड़ा आर्क रहेगा। तो देखो कैसे लिखना है, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी फाइंड आउट करना है, ए बी सी फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा, हाफ लिखना है फिर से। अब इसमें बड़ा आर्क कौन सा है, बड़ा आर्क तो ए सी है, तो क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ आर्क ए एक्स सी माइनस मेजर ऑफ आर्क, कौन सा आर्क, छोटा वाला आर्क, डी ई। बस हो गया। ये इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से लिया है हम लोग ने। और ये क्या है, व्हेन टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड द सर्कल, तो क्या करेंगे, जो एंगल फाइंड आउट करना है हम लोग को, वो एंगल देखो किसको कॉन्ग्रुएंट है, इसको कॉन्ग्रुएंट है, अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये दोनों एंगल के अपोजिट जो आर्क है, वो आर्क का एडिशन करना है और मल्टीप्लाई बाय हाफ करना है। और यहाँ पे क्या है, द टू कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। देखो ये कॉर्ड है और ये कॉर्ड है, आपस में इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहे हैं, आउटसाइड द सर्कल हो रहे हैं। तो दो आर्क बनेंगे, एक छोटा आर्क एक बड़ा आर्क। तो बड़ा आर्क माइनस छोटा आर्क मल्टीप्लाई बाय हाफ, दैट मीन्स एंगल ए बी सी मिल जाएगा। आई होप ये पूरा का पूरा 11 कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं है तो बार बार देखो उसको अच्छे से, तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है विथ एग्जाम्पल भी सेट किए। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला देखो, एंगल ए एक्स डी अगर फाइंड आउट करना है, तो हम लोग कौन सा एंगल लेंगे, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट एंगल है क्या, नहीं, तो इसमें ये वाला आर्क ले लेंगे हम लोग, आर्क ए डी और आर्क सी बी को ऐड करके मल्टीप्लाई बाय हाफ कर देंगे, अगर ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो। अगर ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो इसके अपोजिट ये एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इनके सामने वाला आर्क ले लेंगे हम लोगों को। और यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एंगल बाहर बन रहा है तो बड़ा आर्क माइनस छोटा आर्क, बड़ा आर्क माइनस छोटा आर्क मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये पूरा का पूरा 11 कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।